नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधेपुरा ज़िला के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत परमानंदपुर पंचायत में और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के समिति सह उप प्रमुख कार्यभार संभाल रहे हमारे साथ नरेश शाह जी है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया है अपने पंचायत के लिए। जी नरेश जी, आप पहले बताइए कि आपने पिछले 5 साल में क्या काम किया है। सबसे पहले मैं परमानंदपुर पंचायत एवं कुमारखंड प्रखंड के महान मतदाताओं एवं यहाँ के बुद्धिजीवी बुजुर्गों की ओर से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन एवं नमन करता हूँ। सबसे पहले 5 साल पूर्व 2011 से हम ठेकेदारी करते आ रहे हैं और 2016 में यहाँ चूँकि हमारी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका हैं और मेरे छोटे भाई की पत्नी जिनको हमने पंचायत समिति के रूप में यहाँ से उतारे और यहाँ के महान जनता करीबन 1200 वोट से अधिक लीड से यहाँ के कार्यकाल करने के लिए हमको भार दिया। हमने यहाँ 5 साल के दरमियान हर मद में कमोबेश काम किए। जहाँ तक पीसीसी ढलाई है, लगभग माननीय मंत्री या माननीय मनरेगा या माननीय अपनी योजनाओं के द्वारा लगभग 4800 फीट पीसीसी ढलाई करवाया, जिसका अनुमानित लागत 5 करोड़ 16 लाख रुपया आते हैं। जस्ट उसके बाद यहाँ चूँकि प्रधानमंत्री का एक विज़न था हर घर में शौचालय, और हमने यहाँ बहुत बढ़ चढ़ के काम किए और यहाँ के तमाम युवा पीढ़ी और यहाँ के तमाम बुजुर्ग और बहुत भरपूर हमको मदद किया। जहाँ हम 2600 शौचालय का निर्माण कराए, जिसका लागत लगभग 3 करोड़ 12 लाख का भुगतान करवाए। यहाँ चूँकि हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं थे, चूँकि पंचायत चुनाव के बाद जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं सब एक ही समान होते हैं, जो विपक्ष में भी है, क्योंकि विपक्ष का काम है हम लोगों का कमी को ढूंढना। यहाँ वर्तमान मुखिया या जो भी जनप्रतिनिधि 13 वार्ड है, 13 वार्ड के वार्ड मेंबर का हमको काफ़ी सहयोग मिला और हमने यहाँ पंचायत सरकार भवन बनाने का काम किया, जिसमें हमारे गांव के मुखिया निवर्तमान मुखिया का भी सहभागी बहुत अधिक रहे। 1 करोड़ 29 लाख के लागत से यहाँ पंचायत सरकार भवन निर्माण हो रहा है, जो चंद ही महीनों 1 से 2 महीना के अंदर यानी पंचायत चुनाव से पहले हम लोग उसको बिल्कुल धरातल पर ले आएंगे। माननीय मंत्री SC/ST विभाग उनके सहयोग से हमने अपने पंचायत में 3 सामुदायिक भवन का निर्माण कराए, जिसका करीबन लागत 70 लाख रुपया आता है। वृद्धा पेंशन एक स्कीम चला, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। चूँकि मैं जनता दल यू का व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हूँ और हमारे पार्टी के ओर से बराबर हमको मिलता था जब आप अधिक से अधिक पेंशन कराइए। हमने यहाँ लगभग 900 वृद्धा पेंशन करवाया है, जबकि अभी लगभग एक व्यक्ति को 400 रुपया मिलता है। 9 चौके 36, 3,40,000 रुपया पर मंथ वृद्धजन पेंशन योजना के तहत हमारे परमानंदपुर पंचायत में आते हैं। आकस्मिक दुर्घटना मेरे यहाँ वार्ड नंबर 10 बाढ़ के समय में 2 वृद्ध महिला डूब के मरी। हमने माननीय मंत्री जी से के भी सहयोग लिए और अपने से भी मेहनत करके 6-6 लाख रुपया दिलवाए। वार्ड नंबर 8 में सड़क दुर्घटना में एक आदमी का आकस्मिक दुर्घटना हुआ, जिसमें हमने उनको भी 4 लाख रुपया दिलवाए। यहाँ चूँकि युवाओं का एक टीम था, जो आप कह रहे हैं दुर्गा स्थान बहुत पुरानी जगह है और यहाँ पर हमारे बाप दादा से भी पूर्व से ही यहाँ बहुत भव्य मेला इस 5-7 पंचायत में एक अच्छा यहाँ कार्यक्रम होता था। क्योंकि यहाँ बराबर कला मंच का निर्माण का था, तो हमने प्रयास किए। माननीय मंत्री रमेश ऋषिदेव के द्वारा 9 लाख लागत से कला मंच का निर्माण हुआ और अभी पशु शेड लगभग पंचायत समिति मद से 100 पशु शेड का निर्माण यहाँ के पशुपालक ने बहुत ढंग से करवाया, जिससे हम गदगद हैं। और मैं 5 साल जो हम पर विश्वास किए, 5 साल के दरमियान हमने सेवा करने का काम किए। जब जहाँ जो जिस परिस्थिति में हमको बुलाते हैं, जाते हैं, उनसे मिलते हैं। यही मेरा 5 साल का है।
चलिए, आपने अपना काम का लेखा जोखा तो दिया है, लेकिन काम की गुणवत्ता में कमी आई है, ऐसा आरोप है। देखिए, हमको पूर्ण विश्वास है इस एरिया में जहाँ भी काम हुआ है, जो हमारे प्रयास से हुआ है, शायद गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं है। हम अपने मन से और दिलो दिमाग से अपने पंचायत की काम किए हैं। ऐसा आरोप रहता है आप पर कि आप एक ठेकेदार हैं और अपने फ़ायदे के लिए आप काम करते हैं। ठेकेदार 2011 से हम किए हैं, लेकिन जब हम यहाँ जनप्रतिनिधि बने, हम इतना योजना यहाँ लाए, तो क्या इसमें आम पब्लिक, आम जनता, आम आदमी को भी तो लाभ मिला है। वैसे तो मेरा सिंबल लगा हुआ है मेरे पीछे, हम ये ठेकेदार है अपने लाभ से करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम समाज के हित के लिए काम करते हैं। समाज किस ढंग से चले, कैसे सुदृढ़ मेरा पंचायत हो, और मैं उम्मीद करता हूँ मधेपुरा जिला तो छोड़िए, मैं प्रयास करूँगा कि बिहार में पहला पंचायत परमानंदपुर हो। मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमको सहयोग मिला, जिस तरह से अभी भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक आदर्श पंचायत घोषित हो। कुमारखंड प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत को राजनीति का अड्डा माना जाता है, उसमें आपका भी नाम आता है राजनीतिक में। देखिए, राजनीति, हर व्यक्ति अपने घर में राजनीति करते हैं। राजनीति तो हर घर में होता है, हर समाज में होता है। राजनीति का ये अर्थ नहीं है जो कूटनीति करे। हमने साफ सुथरा राजनीति करते हैं और न किसी का कुछ यानी बिगाड़ते हैं, और न हम स्वयं किसी का हम पर कोई आरोप रहता है। हमने साफ सुथरा राजनीति करते हैं। राजनीति से तो वैसे भी जुड़े भी हैं, जनता दल यू के व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं हम। एक चीज़ और बताइए नरेश जी, आप इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वर्तमान में आप कार्यभार भी संभाल चुका, आपके परिवार से ही है, आपका उप प्रमुख यहाँ से। कुमारखंड प्रखंड में इतनी बड़ी रिश्वतखोरी होती है, ऐसा आरोप है कि बाकी पंचायतों में, बाकी प्रखंडों में नहीं होती है, और उस प्रखंड के अंदर ज़्यादातर हिस्सेदारी आपकी पंचायत की होती है। इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ के युवा में कार्य क्षमता है, यहाँ के युवा मेहनत कश हैं, मेहनत करते हैं हर विभाग में, जिसमें हम काम लगाते हैं, दिलो जान से काम करते हैं। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है रिश्वतखोरी का, आज तक किसी भी तरह का हमको सूचना नहीं है जो कहीं न कहीं रिश्वतखोरी हुआ हो। ऐसा है, ये तो बात मत भूलिए, आपको कुछ न कुछ पता तो होगा, बना तो मिले नहीं कि आपके विपक्ष का हो चाहे कोई न कोई पहुंचा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आप पे नहीं बोल रहे हैं कि आपके प्रखंड के पदाधिकारी, हम हमारे जो भी पदाधिकारी हैं बिल्कुल साफ सुथरा काम करते हैं। बचा रहे हैं आप उसको? नहीं, बचा नहीं रहे हैं, कहीं भी आरोप नहीं है, कहीं कोई भी आरोप नहीं है। हम किसी को बचा नहीं रहे हैं। हम लोग एक टीम के तरह काम करते हैं और पंचायत और प्रखंड के हित में काम करते हैं। आज तक तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी हमको सूचना नहीं है कि हमसे इतना रुपया लिए हैं, हमसे इतना रुपया लिए हैं। अगर ऐसा आता है तो हम प्रयास करेंगे जैसा नहीं हो। अब अगला चुनाव है, इस बार भी खड़े होंगे हम, आप इस चुनाव में समिति पद के लिए खड़े होंगे, हमको उम्मीद लग रहा है। तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी है, किस तरह की आप आम जनता से उम्मीद करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए इस बार? इससे पूर्व जब 2016 में हम चुनाव लड़े थे तो हम सिर्फ यही कहते थे जो हमको चुनाव जिताइए, हम अच्छा काम करेंगे। जब 5 साल हम चुनाव जीत के प्रतिनिधित्व किए तो कुमारखंड के पंचायत समिति, परमानंदपुर की पंचायत समिति कुमारखंड के उप प्रमुख के हैसियत से वहाँ चेयर पर बैठती है। इससे हम अधिक गर्मान कब होंगे जो हमारे पंचायत के पंचायत समिति नंबर 2 उप प्रमुख की कुर्सी पर बैठती है। उनके बावजूद भी जो हम काम अभी आपको गिनाए, ये 5 साल की काम है। विभिन्न मद से, विभिन्न विभाग से, विभिन्न राजनीतिक दल से हम पंचायत में काम लाते हैं। अभी भी मेरा काम दूसरे जगह चल रहा है, लेकिन अधिक से अधिक हम पंचायत में प्रयास करते हैं काम लाने का। अगर भविष्य
यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी मतदाता हैं, अगर हमको मौका देते हैं तो पुनः मैं इससे दुगना काम करूँगा और रात दिन मिलके काम करूँगा। और निश्चित रूप से जब तक परमानंदपुर आदर्श पंचायत घोषित नहीं होगा तब तक हम रात दिन काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि परमानंदपुर आदर्श पंचायत घोषित हो। यहाँ के तमाम किसान, बुजुर्ग, युवा को काम मिले, यही मेरा लक्ष्य होगा। आपको लगता है कि यहाँ की जनता आप पे विश्वास करेगी? 100 में 100। इससे पहले हम 1200 वोट से चुनाव जीते थे। अब इस बार हमको उम्मीद है कि जितना हम काम किए हैं लगभग मेरे प्रतिद्वंदी 2000 वोट से पीछे रहेंगे। ये उम्मीद के साथ, दावा तो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि कहीं दावा नहीं करते हैं। वोट मतदाता के पॉकेट में है, वो तुलना करेंगे। और हमको उम्मीद लगता है जो हम काम किए हैं, मेरा काम यहाँ बोलता है, काम यहाँ है, निश्चित रूप से हमको समर्थन मिलेगा। अभी मेरे साथ है नरेश शाह जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। पिछले 5 सालों में इन्होंने जो जितना कुछ काम किया है, सारी बातें आपके सामने रखी है। और अगर बात करें ग्राउंड की, पंचायत की और परमानंदपुर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काम तो हुआ है, विकास हुआ है। अगर इससे पहले की हम बात करें, 5 साल पहले की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो उसकी तुलना में इस बार का जो 5 साल था काफ़ी महत्वपूर्ण इस पंचायत के लिए रहा है और काफ़ी विकास हुआ है। ऐसा हमने भी देखा है। ग्राउंड पर हर गली में गए, हर वार्ड में गए तो हमें पता चला है कि वाकई में कहीं ना कहीं काम हुआ है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।